अगर गोजो सेंसाई का सामना सैतामा से हो जाए, क्या वो सैतामा की एक घूसे को झेल पाएगा? एक दिन हमारा सैतामा सेंसे फिर से रास्ता भटक गया था। तभी सामने से एक सफेद बालों वाला आदमी आता दिखा। गोजो, अरे गंजे दोस्त, तुम काफी देर से गोल गोल घूम रहे हो, लगता है तुम रास्ता खो चुके हो। असल में जैसे ही गोजो ने सैतामा को देखा, उसे तुरंत महसूस हुआ कि इस आदमी की ताकत साधारण नहीं है। वो चुपके चुपके सोचने लगा, अगर मैं इससे लड़ूं और जीत जाऊं तो। गोजो ने कहा, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया वापस लौटने का तरीका बता दूंगा। सैतामा, कौन लड़ता है किसी अनजान से? ज्यादा बकबक करोगे तो उड़ा कर रख दूंगा। ये बोलकर सैतामा चला गया, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया, अगर मैं चला गया तो वापस अपनी दुनिया कैसे जाऊंगा और जेनोस से कैसे मिलूंगा? मजबूरी में उसने लड़ाई के लिए हाँ कर दी और फिर शुरुआत हुई। गोजो के हमले सैतामा को गुदगुदी जैसे लग रहे थे। स्पीड का लेवल भी दोनों का अलग अलग था। सैतामा सर खुजाता रह गया और गोजो उसकी परछाई तक नहीं छू पा रहा था। अचानक लगता है सैतामा ने जानबूझकर मौका दिया। गोजो ने एक झटके में उसे पकड़ लिया और ऊपर उछलकर उस पर तेज हमले करने लगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे आया, सैतामा ने एक सीधा पंच मारकर उसे पीछे फेंक दिया। गोजो संभला और हवा में लगातार कॉम्बो अटैक किया, जिससे सैतामा बम की तरह जमीन में धंस गया। अब खेल असली था। सैतामा थोड़ा सीरियस हुआ। गोजो ने भी खेल वाला मूड छोड़कर अपनी आंखों की पट्टी उतार दी और असली लड़ाई शुरू हुई। गोजो ने आते ही भारी जादुई तकनीक से हमला किया, लेकिन सैतामा इन मैजिक अटैक्स को समझता भी नहीं, फिर भी पूरी तरह झेल गया। अब गोजो भी समझ गया था, ये इंसान अब तक मिले सभी से अलग है। उसने अपनी सबसे घातक तकनीक फिर से छोड़ी, लेकिन सैतामा ने नंगे हाथों से ही उसे तोड़ डाला। गोजो हैरान, ये क्या चीज है? दुनिया में ऐसा भी राक्षस हो सकता है? अब उसने अपना फाइनल अटैक छोड़ने की तैयारी की, लेकिन सैतामा उसे मौका भला देता। सैतामा ने एक पंच मारा, गोजो किसी तरह बच गया, लेकिन सैतामा ने पीछा नहीं छोड़ा। अगले ही पल सिर्फ एक घूसा और गोजो का सबसे ताकतवर सुरक्षात्मक बैरियर टूट गया, यहाँ तक कि उसका स्पेशल जादुई हैट भी चकनाचूर हो गया।